बिहार विधानसभा के सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह भाजपा के विधायक विनोद नारायण झा ने गुरुवार को दामोदरपुर के वार्ड नंबर 11 के काली स्थान मंदिर परिसर में करीब 10 लाख के प्राक्कलित राशि से निर्मित सामुदायिक भवन का शुभारंभ किया। विधायक ने फीता काटकर योजना को जनता के प्रति समर्पित किया। इससे पूर्व विधायक विनोद नारायण झा के दामोदरपुर पहुंचने पर ग्रामीणों ने मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग दुपट्टा और फूल मालाओं से सम्मानित किया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के विशेष आग्रह पर विधायक विनोद नारायण झा ने दामोदरपुर में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत सामुदायिक भवन का निर्माण कराया है, ताकि पूजा पाठ के समय लोगों के ठहराव के लिए भवन की किल्लत न हो। इस दौरान भाजपा के मदन कर्ण, रविंद्र सिंह, काशीनाथ झा मंगल, रमेश मिश्र, मंडल अध्यक्ष चंदन ठाकुर, बबलू गुप्ता, अनुराग सहनी, आशुतोष झा, मोहन मिश्र, पिंटू झा, राजू मिश्र, पप्पू सिंह, गंगाधर महतो, महिमाकांत झा, मोहम्मद नसीम, सालिग्राम झा सहित कई भाजपा के नेता मौजूद रहे। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम बेनीपट्टी प्रखंड के दामोदरपुर गांव में जो प्रमुख स्थल है काली स्थल, इसके पास एक नए तरह का भवन का निर्माण कराया। यह सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों में इस भवन का उपयोग होगा। साथ साथ पूजा में जो संत महात्मा पुजारी वगैरह आएंगे उनके लिए भी इसमें आवासन की व्यवस्था होगी। ये पोखरा भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज इसका निर्माण करने के बाद मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और मैं अधिकांश जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ एक सुंदर संत भवन का निर्माण हो, इसका हम प्रयास करेंगे। इसकी ये शुरुआत है। और सब एक बड़ी आवश्यकता है शिक्षा के विकास की। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में 6-7 ही उच्च विद्यालय हुआ करते थे। आज 37 +2 विद्यालय हमारे विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत है। और उससे एक नई विषय आया है कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिस तरह से उच्च और +2 विद्यालय हुआ करते थे, उस मानक का 3 नया भवन की स्वीकृति कराने में हम लोग सफल हुए हैं, जिसका मकान बनना शुरू हो गया है। और वो मकान है पाली, लुड़गामा और अकौर में। इससे पूर्व भी हमने एक आधा दर्जन उच्च विद्यालय इस स्तर का बनवाया था। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक गाँव में केंद्रीय विद्यालय के टक्कर का भवन बने, जहाँ क्योंकि अब एक नया शोध आया है कि सिर्फ पढ़ाई ही आवश्यक नहीं है। वो तो है, पढ़ाई के साथ वहाँ का माहौल भी आवश्यक है। उसका रखरखाव, उसका भवन, उसका आबो हवा, सबकी आवश्यकता शिक्षा के विकास में होती है। तो हम कोशिश करेंगे हमारे सभी विद्यालय उच्च मानक के हों, इसका प्रयास है।